हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन, एक बार रिवाइज करते हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पिछला वीडियो देखें और एक बार 2 मिनट 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। न्यूट्रिशन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होता है वो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज होता है। और ये जो न्यूट्रिएंट होता है ये स्पेसिफिक 3 पार्ट का होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाएगी तो ऑटोट्रॉफ और क्या, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अगर वहीं पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है भैया सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा मोड, यह ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो अपना भोजन होता है वो स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जिसमें इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स, यानी एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट और क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। वहीं अगर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स होता है। ये अपना भोजन कांट मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन स्वयं ही नहीं बना पाते। ये किस पे रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये हमारे ग्रीन प्लांट में होता है और ये ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द स्वेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। यानी हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, ये CO2 कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, H2O कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की अगर बात की जाएगी तो क्लोरोफिल कहाँ से होता है, ये लीफ से होता है, जो किसके अंतर्गत होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है। और वहीं अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लास्टिड्स के अंदर होता है। अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स की जो डिस्कवरी हुई है वो अर्निस्ट हैकल के द्वारा हुई है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर बताता है कि जैसे लाल रंग होता है कैरोटीन की वजह से टमाटर में, ऐसे ही बहुत सारे जो रंग होते हैं, रंगों को प्रदान करना जो होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक। यही हम फिगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए आप, सन क्या है, स्पेसिफिक किसी लीफ पे पड़ रही है यहाँ पे, और उसके बाद जो होता है H2O जो होता है वो कहाँ, अब सॉइल से क्या होता है, H2O एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के माध्यम से, जो कि एक कैपिलरी होती है जो केशिकत्व का नियम यहाँ पे फॉलो करता है। यानी यहाँ से उठ के जो होता है बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं रूट के, तो किसी मेन जो रूट होता है उस मेन रूट से क्या होता है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होके पूरी स्टीम तक पहुँचता है। फिर उसमें हम क्लोरोप्लास्ट में आगे हम बात करेंगे, इसमें आगे की ये देखिए, इसकी इम्पोर्टेंट की अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट जो होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी अगर हम बात करें जो सन से जो लीफ पे एनर्जी लाइट पड़ रही है उससे जो एनर्जी मिल रही है वो सोलर एनर्जी एक बार चेंज होगी केमिकल एनर्जी में, और जो H2O मॉलिक्यूल्स है ये टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये जो H2O है ये किस पे टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अगला है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अगर थोड़ी सी अगर सेक्शन ऑफ स्टेम की बात की जाए तो सबसे जो आउटर लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स के अंतर्गत कॉर्क आता है, ठीक। फिर एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर जाइलम, वस्कुलर बंडल, फिर पित्त, ठीक है। ये सारी क्या होती है, स्टेम की सेक्शंस होती है, ठीक। अब सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस,
फिर उसके नीचे एंडोडर्मिस, फिर जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर करता है और फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। आगे इधर जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ लिप की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ लिप में देखिए जो एपिडर्मिस होता है, उस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। क्या होता है, क्यूटिकल एक प्रकार का ये वैक्सी सब्सटेंस है जो कि क्यूटिन सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि वाटर को रेजिस्ट करता है। जैसे सपोज करो कि हमारे किसी लीफ में जो है वाटर ड्रॉप कर रहा है, तो क्या होता है, ये वाटर इजली सरक जाता है। ठीक है, और ये पूरा ये क्या है, अंदर, ताकि ये वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लीफ के अंतर्गत अंदर न जा पाए। ठीक, तो इसीलिए क्या करता है, रेजिस्ट करता है वाटर को, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिन सब्सटेंस, और उसका नाम क्या है, क्यूटिकल है। एपिडर्मिस में एक अपर होता है और एक क्या होता है, लोअर होता है। ठीक, और इनके जो बीच अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जो गॉड सेल होता है, उस गॉड सेल के अंदर बीच में जो होता है पोर होता है, उस पोर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, अगर स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेड सैक्स कॉल्ड थैलोकाइट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या होता है, थैलोकाइट्स यानी क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और उस क्वाइन यानी एक क्वाइन पे बहुत सारे क्वाइन होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उसे ग्रेनम कहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। द एरिया इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दो होता है, एक आपका ग्रेना और एक क्या होता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या कराता है, ये डार्क रिएक्शन कराता है, और जबकि ग्रेना क्या है, ये लाइट रिएक्शन कराता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो ग्रेना पे होता है। ठीक है, इनके दो, ये दो सिस्टम किसके हैं, इसके अंतर्गत क्या है, थैलोकाइट्स है, और ये दो सिस्टम कौन सा, एक ग्रेना और एक क्या, स्ट्रोमा। ग्रेना क्या करता है, लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा क्या कराता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो, हाँ, प्लास्टिड्स में देखा जाए जो क्लोरोप्लास्ट है, ये तीन प्रकार का, एक क्रोमोप्लास्ट, फिर एक क्या क्लोरोप्लास्ट, एक क्या ल्यूकोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर क्या पेरीप्लास्टिडियल्स स्पेस होता है, जो भी बताया गया आपको, ग्रेना और क्या, स्ट्रोमा। ये ग्रेना क्या कराता है, लाइट रिएक्शन कराता है, और स्ट्रोमा क्या कराता है, डार्क रिएक्शन कराता है। ठीक है, अब आगे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 हम कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, यानी मिट्टी में से, या फिर जो बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, उसकी वजह से बारिश सॉइल में मिलता है, फिर उससे वहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है रूट के माध्यम से पूरे स्टेम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और सनलाइट कहाँ से, सन, और फिर उसके बाद क्लोरोफिल। यदि अगर यहाँ पे रिएक्शन की बात की जाएगी तो हमारा सबसे किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ की बात की जाए तो उसमें क्या है, कार्बन इन्वॉल्व ही है, और ऑक्सीजन, यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो CO2 बन जाएगा। अब उसमें वाटर मिट्टी से, ठीक, फिर सन से सनलाइट आएगी, और ये जो सनलाइट पड़ रही है, लीफ पे पड़ रही है, ये कहाँ, लीफ पे जाएगी, फिर उसके बाद जो होगा ग्रेना पे होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन कहेंगे। यानी हमारा CO2 और प्लस H2O, और उसके बाद सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, तब जाके हमारा ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, और यही ग्लूकोज क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, किसका, ये प्लांट का। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट जो अपनाता है वो क्या अपनाता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अपनाता है, और ये किससे अपना भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट